चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चन जो इसके रह गए थे वो भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अरे नहीं है, बकवास क्वेश्चन है बिल्कुल, बोलो तो हलवा क्वेश्चन। ये कोई बैग है, इस बैग में क्या है, कुछ पेन रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि कितना नंबर देख लो बस, 132 क्या है, राइट पेन है, और जो है कितना 12 वो क्या है, डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर और डाल देगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। उन्होंने बोला कि एक कोई बैग है या एक कोई बॉक्स है, उसमें कुछ पेन रखे होंगे जिसमें से क्या है 132 पेन तो चल रहा है मतलब सही है, और जो 12 पेन है वो डिफेक्टिव है मतलब खराब हुआ है, मतलब किसी का ढक्कन नहीं होगा, किसी का कैप नहीं होगा, ऐसे मतलब डिफेक्टिव कहलाएंगे। मतलब वो जैसे अपन शॉप पे लेने आते तो अपन पेन के देखते कि पेन चल रहा हो, प्रॉपर उसका कैप हो, तो वही पेन अपने लिए गुड माना जाता है ना। बाकी सारे पेन को क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव मतलब एक हम पेन नहीं लेंगे। आप पूरा पैसा पे करोगे पेन का तो आप पूरा पेन सही पेन लोगे ना। तो ऐसे उन्होंने क्या बोला कि उसमें 132 राइट पेन है, सही पेन है, फिर 12 पेन कितने हैं, डिफेक्टिव। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, टोटल पेन 132 प्लस 12 कितने हो गए, 144। टोटल पेन कितने हो गए, 144। पूरे पेन कितने हैं इस बॉक्स में, 144 पेन है एक बॉक्स में। तो अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला, एक कोई पेन चूज किया, वन पेन चूज है, वन पेन चूज, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो पेन सही हो, मतलब राइट पेन हो। आपने कोई एक पेन चूज किया, उसमें से बैग में से एक पेन निकाला, तो अपन को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पेन सही हो। तो पेन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P बराबर लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। भाई प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही बताते हो ना, फेवरेबल अपॉन टोटल से। तो जो फेवरेबल अपॉन टोटल पार्ट है उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे आप। तो आपके पास फेवरेबल कौन से पेन है, सही वाले राइट पेन चाहिए, तो सही वाले पेन कितने हैं 132, और टोटल पेन में टोटल में कौन कौन से आ जाएंगे, जो सही भी हैं और जो डिफेक्टिव भी हैं। तो 132 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 140। समझ गए। देखो क्या किया अपन ने, उन्होंने बोला कि एक कोई बैग था उसमें कितने थे 132 पेन सही थे और 12 पेन गलत थे, तो आपके पास टोटल पेन कितने हो गए 144। आपको निकालना था उसमें से एक पेन। अब उस पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो पेन सही हो, तो उस पेन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में कौन सा पार्ट आएगा कि वो राइट पेन है, तो राइट पेन में कितना है 132 पेन है, और पूरे पेन कितने 144, तो 132 और 144 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 निपट गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ना बड़ा था नहीं, तो दिमाग समझे बिल्कुल लाइन भी जा रहा हो, ऐ छोटू सा। क्वेश्चन नंबर 17 डाल देते हैं। अच्छा, a lot of 22 bulbs contain 4 defective. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? A lot of 22 bulbs contain 4 defective bulbs. देखो भाई, ये कोई बॉक्स है और इसमें बल्ब भरे हुए हैं। कोई बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, बल्ब है। पूरे बल्ब कितने हैं, पूरे बल्ब 20 है, और उन्होंने बोला 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव। पूरे बल्ब 20 है जिसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव। मतलब सही कितने हो गए, सही कितने बचे, पूरे 20 थे, 4 डिफेक्टिव, तो सही कितने बचे 16 क्या है, सही है, मतलब 16 राइट है। अब क्या हुआ, बस वन बल्ब रैंडमली सेलेक्टेड। क्वेश्चन लिख लो, यही पूछ सकते हो, वन बल्ब रैंडमली सेलेक्टेड। एक बल्ब उसमें से एक रैंडमली सेलेक्ट किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव। बल्ब डिफेक्टिव चाहिए अपन को, सही नहीं बोला है उन्होंने, इस बार उन्होंने बोला डिफेक्टिव।
तो डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लगाएंगे भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लगाएंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने केस हैं आपके पास, कितने बल्ब है खराब, खराब बल्ब कितने हैं 4, और पूरे बल्ब कितने थे 20, 1/5, मतलब 1/5 क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर। कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर, जो उन्होंने बोला खराब बल्ब। अगर मान लो इसी की जगह पूछते वो सही बल्ब, अगर क्वेश्चन पूछा है क्या, चलिए दूसरा पार्ट करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उन्होंने घुमा के दिया है, कर लेंगे मैं फिर भी। देखो उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, उन्होंने बोला कि सपोज मान लो कि बल्ब निकाला गया, इज नॉट डिफेक्टिव, द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। निकाला जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है, इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव माने तो राइट बल्ब, और राइट बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको बताइए, राइट बल्ब पूरे कितने हैं 16, और पूरे कितने बल्ब है टोटल 20, तो एक क्या है सही होने की प्रोबेबिलिटी। बल्ब के लिख दे रहा है हिंदी में एक बार, बल्ब के सही होने की मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द राइट बल्ब, बल्ब के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 16/20। अब देखो क्वेश्चन उन्होंने आगे बोला इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस्ड। अब क्या हुआ, उन्होंने निकाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई, मतलब 4/5। अब देखो इसके आगे क्या कर रहे हो आप, इसको लिखो कितना ही लिखा है, कितना 16/20। अब देखो वो आगे क्या कर रहा है। अब एक बात बताओ, इसमें से मान लो एक बल्ब निकल जाएगा तो क्या होगा, एक बल्ब निकाला वही बल्ब क्या निकला, सही निकला। तो अब जैसे मान लो एक बल्ब निकाले सही बल्ब निकाले, तो सही कितने बचे, पहले 16 थे तो अब कितने बचे 15, और टोटल 20 थे तो कितने बचे 19। व्हेन बल्ब इज आउट, व्हेन वन राइट बल्ब इज आउट, इसके लिए नया बॉक्स बना दिया है, तो कितने बचेंगे 15 राइट, 4 डिफेक्टिव, और टोटल पहले थे देखो 15, पहले कितने 16 4 20 थे, अब 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। अब देखो उन्होंने क्या बोला, अब नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो क्या करते हो, पहले उन्होंने इसमें से निकाल दिया एक बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 16/20। अब क्या करता है वो इसमें से, अब इसमें से एक बल्ब और निकाल रहा है, अब इसमें से अब कितने बचे टोटल नंबर 19। अब इसमें से उन्होंने एक बल्ब को और निकाला, और वो क्या पूछा उस बल्ब की था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इस बल्ब के अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और उन्होंने फिर से वही पूछा कि इसमें से एक बल्ब निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है मतलब सही है, डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव मतलब सही, लिख लो यहां पर नॉट डिफेक्टिव बोले तो क्या सही, या फिर राइट बल्ब सही बल्ब। उन्होंने बोला डिफेक्टिव नहीं है मतलब सही है, सही बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 16/20 तो है ही पहले से ही, और क्या मिल गया सही बल्ब निकालना। आप कितने बचे सही बल्ब 15, और पूरे कितने के थे 19, तो 16/20 इंटू 15/19, इसको 5 से काट सकते, 5 थी 15 और 5 जो को 20, 16 थी 48 और 19 यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 थी 12। क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? A box contain 90 discs. Where are number of from 1 to 9? 90. अब देखो अच्छा सवाल है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बड़ा सा बॉक्स बना दो, एक कोई बॉक्स है, इसमें डिस्क रखी हुई है, कितनी डिस्क है? टोटल नंबर ऑफ डिस्क इस पे 1 मार्क है, इस पे 2 मार्क है, इस पे 3 मार्क है, फिर 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 कहां तक है? ये कोई सर्कल है, उसमें कितना मार्क है? 9। समझ गए? 1 से लेके 90 तक एक डिस्क में मार्क है, डिस्क मतलब गोल डिस्क कैसे मान लो, और वो एक बॉक्स में रखी हुई है, इसको बोल दिया उन्होंने क्या? ना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है वो करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला कि if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears. एक अपन उसमें से डिस्क को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। वो केस दिए हुए हैं, पहले केस क्या दिया वो अपन पहले से सॉल्व करते हैं। a 2 digit नंबर, 2 डिजिट पूरे नंबर कितने हैं? 1 से लेके 90 तक। 2 डिजिट नंबर कौन से कहलाते हैं? 10 से लेके 90 तक। पूरे नंबर कितने हैं? 90। और 10 से लेके 90 तक कौन से हैं? 2 डिजिट के नंबर है। तो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट के नंबर है? 9। 1 से लेके 9 तक के नंबर कितने डिजिट के? 1 डिजिट के। तो निकाल लेंगे अपन 2 डिजिट। इधर पे देखो 2 डिजिट नंबर, तो उसके लिए अपन क्या काउंट कर रहे हैं? 1 डिजिट नंबर काउंट कर रहे हैं। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। इतने नंबर है। टोटल नंबर कितने हुए? 9। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? टोटल माइनस टोटल माइनस 1 डिजिट नंबर। टोटल नंबर कितने थे? 90 और 1 डिजिट कितने नंबर है? 9। तो कितने हुए? 80। तो 2 तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 डिजिट नंबर फेवरेबल अपन टोटल मतलब 81 हो गया फेवरेबल, और टोटल कितने हैं? 90। 9 9 से 81 और 9 10 से समझते हैं। पहले एक और मैंने क्या कर रखा है, मुझे पता था कि 1 से लेके 9 तक पूरे मार्क है। अब इसमें क्या होगा? कुछ 1 डिजिट नंबर है और कुछ 2 डिजिट नंबर है। तो जो 1 से लेके 9 तक नंबर है वो क्या है? 1 डिजिट नंबर है। और बाकी जो लेस बचे हुए वो कितने नंबर है? 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या है। 1 से लेके 9 तक 1 अंकों की संख्या मतलब 1 डिजिट नंबर, और 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट की संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की संख्या। तो अपन ने क्या किया? पूरे नंबर के 90 अपन ने उसमें से 1 अंकों की संख्या लगाई। तो 1 डिजिट नंबर बोले तो 1 अंकों की संख्या 1 अंकों की संख्या कितनी है? 9। पूरे कितने थे? 90। 90 में से अपन ने 1 अंकों की संख्या लगाई, कितने में से? 81। जो 81 है वो कितने नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। अपन ने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने नंबर हुए? 81। और पूरे कितने हैं? 90। तो 90 डिजिट आ गया इसका आंसर। अब इसके दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। चलो इसका बी पार्ट क्या बोलता है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है?
उसी संख्या में गुणा करना क्या कहलाता है? स्क्वायर। मतलब जो डिजिट है, जो नंबर है, उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, मतलब खुद में मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? उसका स्क्वायर। देखो देखते हैं, आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 3 मतलब 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 4 मतलब 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 मतलब 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब देखो पूरे नंबर कितने हैं आपके पास? 90। तो जो स्क्वायर बनेंगे वो इसके 90 के अंदर ही बनने चाहिए। तो देखो 90 के अंदर कितनी कहां तक बने? 90 के अंदर कहां तक बनी? यहां तक। ये वाला जो 10 का स्क्वायर है वो कहां चला गया? 90 से बाहर, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने स्क्वायर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर बने। मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने? 9। और टोटल नंबर कितने हैं? 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूर्ण वर्ग की प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट इसका मतलब पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कैसे बताओगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब जो चाहिए वो वाला ऊपर और जो पूरे है वो वाला नीचे। तो जो चाहिए कितने हैं? 9। और पूरे कितने हैं? 90। तो 9 एकम 9 मतलब 90। मतलब 1/10 हो गया इसके दूसरे वाले का काम। क्लियर हुआ? अपन ने कहते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग कितने बने? एक तो 1 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का बना हुआ, 10 का क्या होगा? 100 होगा। और जो अपने बॉक्स में नंबर था उसके कितना लगेगा? बाद उसको काउंट करेंगे नहीं। तो कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए अपने फेवरेट वाला पार्ट। टोटल नंबर कितने हुए? 90। तो परफेक्ट सा कितने बना? फेवरेट अपॉन टोटल मतलब 9/90 मतलब 1/10 आंसर हो गया। चलो इसका एक पार्ट और था, थर्ड पार्ट, उसको और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वही था, कौन सा? 18 ही था, थर्ड। चलो बात करते हैं क्या है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। समझना, अ नंबर डिविजिबल बाय, मतलब नंबर क्या हो? 5 का डिविजिबल, मतलब जो नंबर है वो 5 से कट रहा है, मतलब 5 का भाग उस नंबर में जा रहा है, 5 से वो संख्या डिवाइड हो रही है। तो कैसे लिखेंगे? 1 से काउंट करो पहले। देखो 1 तो होगा नहीं। अब जो देखो जो 5 के मल्टीपल होंगे, मतलब जो 5 के पहाड़े में आते होंगे वही तब होगा, जो 5 की टेबल में आ रहा होगा वही तब 5 से पहले होगा। तो एक तो होगा नहीं। एक क्या होगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 5। 5 को 5 से कट जाता है ना, कट जाता है। 5 के बाद 10। अब देखो 5 10 के बीच में कोई नंबर तो नहीं है बीच में जो 5 से कट रहा हो, नहीं है। 10 के बाद क्या आ जाएगा? 15, मतलब 5 की टेबल लिख दो पहले तो। 50 50 के बाद 50 में और 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 55। 55 में और 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 60। 60 में और 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 65। 65 में और 5 जोड़ो 70। 70 में और 5 जोड़ो 75। 75 में और 5 जोड़ो 80। 80 में और 5 जोड़ो 85। और 85 में और 5 जोड़ो तो 90। 90 में और 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 95। जो भी अपने बॉक्स से क्या हो गया? बाहर। तो कहां तक नंबर आएगा? कितने नंबर हुए अपने फेवरेबल पार्ट? यही नंबर है जो अपने फेवरेबल वाले कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? फेवरेबल। लिख दो यहां पे, मतलब जो अपन को चाहिए। चलो करो काउंट। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखते थे? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने नंबर हुए? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फेवरेबल कितना आ जाएगा नंबर? 18।
टोटल तो 90 है ही, तो वो 90, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, मतलब 1/, एक क्वेश्चन नंबर 18 के तीनों पार्ट कर दो। एक अच्छा क्वेश्चन है आपको, मतलब अगर बोर्ड में देखा जाए तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर कोई इसका एक पार्ट आपसे 5 नंबर में पूछ सकते हैं। मतलब अपन ने तीनों पार्ट कर दिए, कुछ है नहीं, मतलब आपने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो क्वेश्चन ने बोला था अपन ने वो किया, मतलब उसका सिर्फ अपन क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं इसमें, सिर्फ बेसिकली क्वेश्चन को रीड किया और जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने कर दिया, सिंपल। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 19 तो शायद नहीं, बस एक छोटा सा पार्ट है, मतलब क्वेश्चन का एक लाइन है, बस कुछ नहीं हुआ, तुम लोग खुद ही आंसर दे दो इसका, देखना क्या है क्वेश्चन। उन्होंने बोला a child has a dice with six faces shown the letter as given, the dice is thrown once, what is the probability of getting a b c d e a। बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला कि एक कोई डाइस में सिक्स फेसेस हैं, एक बी सी डी ई और ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई तक कुछ नहीं है, बस उन्होंने ए तो मैं डबल दे दिया, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये जो ए पार्ट है ए उन्होंने तुम्हें डबल दे रखा है, बस कुछ नहीं है। देखो ए यहाँ पे भी और ए दो बार है, उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी क्या, ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक और पूछी उन्होंने डी की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। फर्स्ट डाल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, व्हाट इज द डी, मतलब ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ए आने की करेक्ट था, ऐसे डी आने की, देखो क्या है क्वेश्चन में, कुछ है क्या, मुझे तो कुछ नहीं पता। ए आने की करेक्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा तो देखो ए कितनी बार आया, एक तो ए यहां आया और एक ही यहां आया, टोटल नंबर कितने हैं यहां वाले, तो वो भी लिख दे रहे हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं 6, और देखो ए कितनी बार आया, एक बार और दो बार, तो फेवरेट में कितना आ गया 2, टोटल कितने थे 6, मतलब 1/, एक बटे 3 क्या हो गया इसका। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डी कितनी बार आया, एक ही बार, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल में क्या है, डी कितनी बार आया, एक ही बार, और पूरे नंबर कितने हैं 6, तो 1/6 क्या होगा, एक आर 1/3 क्यों आया, क्योंकि ए कितनी बार आया, दो बार, तो फेवरेबल कितनी बार काउंट हुआ 2, टोटल नंबर कितने 6, तो 2 से काट सकते हो 1/3 यहां से, गेटिंग।